अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखें। तो फाइनली सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड को रवाना कर दिया है कौसर से मिलने के लिए। कौसर जो है अब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। कौसर ने 2 महीने सब्र किया है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे पास लाज़मी आएगा। तो उसने सितारा को ये एहसास दिला दिया है कि सितारा तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, मेरा हस्बैंड जो है साजिद वो वैसा ही करेगा। चलो देर आए दुरुस्त आए, वो मेरे पास आएगा ही लौट कर। खैर ये है इनका खुद का मामला। तो हम बात कर लेते हैं आज जो है हमारे मेन टॉपिक के सितारा यासिन की जो भाभी है नज्जो और भाई फारूक जो है उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया है अपनी माँ को और सितारा को। सितारा ने अपने ब्लॉग में जैसे कि बताया है कि जब से उनका बेबी की डेथ हुई है हमने फ़ोन पर भी 1-2 दफ़ा ताज़ियत की है और 3-4 दिनों से जो हमारी ना उनसे मुसलसल बात हो रही है और अब अम्मी को मैं रवाना कर रही हूँ अपने भाई फारूक से मिलने के लिए। तो जी उनका जो ब्लैकमेलिंग जो उनका सिस्टम था वो कामयाब हो चुका है। सितारा की मदर जो है वो साजिद के साथ जो है वो गाँव रवाना हो चुकी हैं और आज के व्लॉग में वो वहाँ पर पहुँच भी चुकी हैं। तो जी साजिद भाई जो साहब हैं उन्होंने भी एक तीर से दो शिकार किए हैं कि चलो अपनी सास को भी मैं उनके घर छोड़ दूँगा, फ़ारूक के घर, और मैं खुद जो है मैं कौसर से मिलने के लिए चला जाऊँगा। क्योंकि पहले तो जब मैं वहाँ गया था तब तो सितारा मेरे साथ थी और मैं कौसर को टाइम नहीं दे सका। तो अब फाइनली मैं अकेला जा रहा हूँ और अपने बहुत ना धूम धड़क्के से मैं जा रहा हूँ और मैं भाई अब जाके अपना पूरा टाइम जो है अपने बेटे इब्राहिम और कौसर को दूंगा। कौसर भी व्लॉग में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। और दूसरी हमने बात जो है इनके व्लॉग में देखी है, साजिद भाई के व्लॉग में देखा कि साजिद भाई कौसर तो कहती है कि मुझे यहाँ पर खर्चा नहीं मिलता। तो यहाँ पर जी साजिद भाई ने अपने व्लॉग में दिखाया है कि वो कैसे फ्रूट, केले, माल्टे और गोश्त और मतलब चिकन वगैरह हर चीज़ वो यहाँ से अपने वहाँ जो इनका लियाकतपुर शहर है वहाँ से लेकर वो इनके जो गांव में वो गए हैं। भाई इसका कौसर का भाई भी तो घर पे था, व्लॉग में हमने जैसे कि देखा है। इसका भाई भी घर पे था, इसका जो ससुर है साजिद का वो भी घर पे थे। बाइक भी इनकी माशाल्लाह इनके पास हो ये ठीक है ना। तो घर के जो रोज़मर्रा के काम है वो भी तो ये करते हैं ना अपने शहर में आके। तो भाई जब कौसर को पता भी होगा कि आज जो साजिद है वो आ रहा है तो भाई फिर इन्होंने घर में अरेंजमेंट क्यों नहीं किया चीज़ों का। जब व्लॉग में हमें साजिद भाई के व्लॉग में यही नज़र आया है देखने में कि जब ये आए हैं तब साजिद भाई ने कहा मुझे पकोड़े खाने हैं, फिर इन्होंने पकोड़ों का सामान बनाया है, पकोड़े वगैरह फ्राई हुए हैं। उसके बाद जी साजिद साहब जो अपना चिकन लेके आए थे, जो फ्रूट्स लेके आए थे, जो चीज़ें वो जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं और जो वो चिकन वाले चावल बन रहे हैं। भाई कौसर तुम पहले भी तो ये चीज़ें अरेंज कर सकती थी ना। तो इस बात से क्या चीज़ वाज़ा होती है, यही चीज़ वाज़ा होती है कि साजिद जो है जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी दुनिया के कोने में चला जाए, कौसर को खर्चा वो ही देता है। ये कौसर का सरासर इल्ज़ाम है, ये झूठ है जो कि आज हमने प्रॉपर्ली और क्लियरली हमने जो है इनके व्लॉग में देख लिया है। और दूसरी तरफ जो फ़ारूक है और नज्जो है वो पूरी संपत्ति जो है वो अपनी सास से जो है, और वो फ़ारूक जो है माँ का लाडला वो अपनी माँ से वो गेन कर रहा है, वो हासिल कर रहा है। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। पहले उन्होंने जितने भी तोहमतें लगाई सितारा पर, उसकी जो सितारा की मदर है उन्हें थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, उन्होंने अपने बेटे से किनारा कशी कर ली। चलो नहीं भी की, इन्होंने खुद छोड़ दिया, ठीक है ना। नजमा ने खुद उनसे दूरी इख्तियार कर ली अपनी सास से और नंद से। लेकिन भाई अब जैसे ही ये जो मामला है इनकी डेथ का, बेटे की डेथ का, तब से उन्होंने फिर दोबारा वही बाइक पर आकर रोना धोना शुरू किया है। तो उसकी माँ के दिल में थोड़ा-सा एहसास फिर पैदा हो गया कि चलो मेरा बेटा है। चलो ये तो ना एक ना ज़िंदगी का दस्तूर है कि बंदा ना कहते हैं ना कि नाख़ून से मांस जुदा नहीं होता। ये एक मुहावरा है। तो चलो इनका यही सिस्टम है कि चलो जितनी मर्ज़ी लड़ाइयाँ झगड़े ठीक हैं, लेकिन जब बात आई है इनके पोते की, ज़ाहिर बात है वो इनका पोता था। वो अब उसकी डेथ हुई है तो उसे भी तकलीफ़ हुई होगी और वो चलो मिलने के लिए आ गई। और इसी चीज़ को जो है वो कैश करते हुए जो साजिद साहब हैं उन्होंने कहा कि चलो मैं छोड़ आता हूँ। पहले तो हमने इस तरह के व्लॉग में ये देखा था कि अम्मी की टिकट्स हो गई हैं। लेकिन भाई ये फिर अब क्या है कि पहले तो सारा तुमने बताया था अपने व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में, कि अम्मी की टिकट्स हो गई हैं। अम्मी आज रवाना हो जाएँगी भाई फ़ारूक के घर जाने के लिए, ठीक है? टिकट्स हो गई हैं। टिकट्स मीन्स का मतलब
कि भाई या तो ये जाएँगी बस वगैरह से, गाड़ी वगैरह से जैसे डेपो वगैरह होती है, या ये जाएँगी जैसे ये रेलगाड़ी होती है। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें पता चला है कि भाई जो साजिद साहब हैं उन्होंने बैग शैग जो है वो पैक किया है और वो अपनी सास को छोड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये भाई दरअसल ये हमें वाईटी वालों को भी ये अपना चकमा दे रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने अगर जाना ही है अपनी वाइफ के पास या अपनी सास को छोड़ने के लिए तो तुम साफ सीधी बात करो कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो छोड़ने जा रहा है। भाई तुमने पहले कहा कि हम लोग अम्मी की टिकट्स होगी, उसके बाद अब अचानक से तुम्हारे मियाँ साहब जो है वो नमूदार हुए हैं और वो आए हैं और वो भाई व्लॉग बना रहे हैं कि मैं अपने गाँव पहुँच गया हूँ, अपनी सेकंड वाइफ के पास पहुँच गया हूँ, मैं अपने बेटे के पास पहुँच गया हूँ। तो ये बात ना जो है वो समझ में नहीं आई कि पहले तो आप ऐसे बात कर लेते और उसके बाद फिर आप लोग अपनी ना जो स्टेटमेंट है उसे बदल जाते हो। और सितारा का जो है अपनी माँ को अपने भाई के घर भेजने का जो ये अमल है ना, इस पर ना वाईटी के ना बहुत से लोगों ने ना स्टेटमेंट्स दिए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि सितारा यास्मीन ने ये गलत किया है। बहुत से लोग जो है सितारा यास्मीन के जो लवर्स हैं, सितारा यास्मीन के जो सपोर्टर हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई सितारा यास्मीन ने बहुत गलत किया है। अब सितारा यास्मीन तुम तैयार रहना, तुम पर कभी भी कहीं से भी अटैक हो सकता है, तुम्हें कोई भी कहीं से भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि नजमा जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। तुम्हारी माँ को अपने घर ले आई, अब वो अपने व्लॉग में भी लेके आएगी, जिससे लोगों को यही लगेगा कि तुम लोगों की जो आपस में रंजिशें थी, कोई भी जो आप लोगों की लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो भाई जो दिलबर का भी अभी मैंने व्लॉग नहीं देखा, लेकिन दिलबर के जो टाइटल है, थंबनेल है, उसमें यही लिखा हुआ है कि भाई हम अपनी नानी को यानी कि सितारा की अम्मी को हम नज़्मा के व्लॉग में नहीं आने देंगे। भाई कोई भी राज़ नहीं है कि जो आपकी अम्मी है वो फ़ारूक के घर आए या उनके साथ कोई वीडियो बनाए। तो ना बाकी देखते हैं कि इनके व्लॉग में आगे क्या होते हैं। यहीं तक था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।